170 नंबर की गाथा निकालेंगे। अब वो जो चक्षु इंद्री का रह गया ना, वो निकालना है यहाँ पर। हाँ नहीं यार, आप ठीक कर लो तो गाथा पढ़ लेते। तिन्निसय सठ विरहित लखम 10 मूल ताड़ दे मूलम णवगुणिते 60 हदे चक्षुभासस अदाणम। हाँ जी। ऊपर के स्वर्गों के देव होते हैं, जैसे 16वें स्वर्ग के देव, वो उनके फिजिकली नेचर नहीं होता देवियों के साथ में, वो अपने नेत्रों से देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। शेषा स्पर्श शब्द रूप मन प्रविचारा सूत्र है। तो वो जो संतुष्टि है वो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से भी उसकी रेंज अच्छी है, स्पर्शन इंद्री की, पंचेंद्री की, या फिर वो चक्षु इंद्री के उपयोग नहीं होता, मतलब। हाँ, इनका प्रश्न दूसरे प्रकार का है कि जो ऊपर के स्वर्ग के देव हैं 15-16 इत्यादि, तो वो देवांगनाएं तो हैं वहां पर, लेकिन देवियों का भोग नहीं होता, बस उनका रूप देखते हैं या मन में सोच लेते हैं, तो ही उनका जो काम भोग का भाव वो शांत हो जाता है। तो वो इंद्रियों का क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है कि वो उनका ऐसे टाइप का परिणाम रहता है। उनके इंद्रियों के विषय संबंधी चीज नहीं होती, वो मन से पूरा हो जाता है। उनकी जो वेद कषाय है, उस वेद कषाय की जो तीव्रता है वहां पर, वो इतनी ही है कि वो देखें और देख करके उनको संतुष्टि हो जाए, वो उससे बात करें, वो बात करके संतुष्टि हो जाए। आप देखना एक मनुष्य का भी जीवन छोटे से लेकर के बड़े तक में, वृद्ध अवस्था तक में, उसको वेद कषाय तो जन्म से पाई जाती है, हर जीव को होती है और आगे तक पाई जाएगी, लेकिन हर उम्र में उसके वेद की शांतता के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, उनमें भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसका अट्रैक्शन कोई काम भोग वाला नहीं होता। उसको इतना है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इससे, ये मेरे सामने रहे, ये मैं इससे बात कर लूँ, बात कर लिया, उतना काम हो गया उसने उसको देख लिया तो उसको संतुष्टि हो जाती है। आगे बढ़ते जाओ तो युवा अवस्था में तो फिजिकली करने लगता है, वृद्धावस्था में जाओ तो भोग का परिणाम, शक्ति बची नहीं, तो वो बात कर करके, आलिंगन करके, मैथुन ना करके केवल हाथ पकड़ लिया, गले मिल लिया, उसको आलिंगन कर लिया, उससे बातें करने लगा, काम की भी बात ना करे, मैथुन की भी बात ना करे, लेकिन बस उस प्रकार का उसका वेद बचा है, वो वेद कषाय के उस प्रकार के उसके उदय हैं कि वो देख करके, सुन करके, बात करके उसको शमित कर लेता है। इसमें उसकी इंद्रियों का विषय क्षेत्र ज्यादा नहीं है, उसकी कषाय का और उसके भोग का प्रकार इस प्रकार का, वो भी भोग है। बड़े बड़े वृद्ध हैं, उनको लगता है कि हम तो अब बस ब्रह्मचारी हो गए, हमने अपना पत्नी का भोग बंद कर दिया है, लेकिन देख देख करके, बातें करके, गले मिल करके, ऐसा वो जो वेद है ना, उसी की पुष्टि की जा रही है। अपने अपने जीवन को देखना चाहिए। अब वेद कषाय की तब बात करेंगे अपन वेद मार्गणा में, लेकिन अभी आया था आपको बता, ठीक है। चलो, गाथा आ गई है। अब इस गाथा में इस बात की सिद्धि करनी है, ये जो पहले अपन ने गाथा पढ़ी थी, इसमें जो चक्षु इंद्री का विषय संगी जीवों के लिए दिया है, कितना दिया है? 47,000 यहाँ पर दिया ना, 47,263, सही 7/20। तो ये जो दिया है ये कैसे आता है, इसका क्या तरीका निकालने का, उस बात को बताने के लिए ये 170 नंबर की गाथा पढ़ी है। इसमें कैलकुलेशन दिखाया है, रीजनिंग नहीं दी है, वो अपन पढ़ते हैं। पहले गाथा का अर्थ कर लें कि समझ लें? पहले अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। 1960 विरहित लखम, 1,00,000 लेना, रुपए नहीं, वैल्यू 1,00,000 लेना। उस 1,00,000 में क्या करना? 300, 300 60 यानी 60, उसको कम कर देना। 1,00,000 में से 360 माइनस करना। फिर 10 मूल ताड़ी दे, 10 के मूल से यानी 10 का वर्गमूल करना, और उसको क्या करना, पहले वर्ग भी कर लिया ना अपन ने, उसका वर्ग करना और 10 गुणा करके उसका वर्गमूल निकालना। फिर क्या करेंगे, 9 से गुणा करना, 60 हदे यानी 60 से भाग लगाना,
ऐसा सब करने पर चक्षु भासस अद्धानम, चक्षु इंद्रिय का जो स्पर्शन क्षेत्र है यानी देखने का क्षेत्र है, उतने अद्धानम यानी उतना आयाम, उतनी लंबाई उसकी आ जाती है। अभी कैसे आ जाती है तो वो अपन देखते हैं। देखो क्या चक्कर है ये कि कितना दूर का आप देख सकते हो। तभी आपको बताया था हजारों किलोमीटर से अपन दूर देख पाते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से नहीं देख पाते। बस एक मंडल दिखता है सूरज। सूरज में क्या है, लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, देवतागण रहते हैं, और उसी का नाम है सूर्य नाम का देवता। जो मंडल दिखता है ना, वो तो उसका घर है। लोग उसकी पूजा कर लेते हैं, कहीं कहीं सूरज को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं। लेकिन सूरज जो दिख रहा है दैट इज होम, वो तो घर है सूर्य देवता का, और उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति है, इसका नाम है सूर्य। उसके अलावा उसका परिवार है, उसकी पत्नियां हैं, उसके सेवा करने वाले देव हैं, अभियोग्य जाति वगैरह के, तो वो सब पाए जाते हैं। मंदिर भी है उसमें। जितने जितने चांद सितारे तारे दिखाई देते हैं, नक्षत्र होते हैं, सब जगह क्या है, सब जगह मंदिर है। कौन से मंदिर हैं, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, वहां पर प्रतिमाएं नियम से पाई जाती है, कम से कम एक प्रतिमा तो होगी होगी। तो वो जो जिन मंदिर है, वह जिन मंदिर यदि देख पाओ तो हम समझेंगे कि आपने इतनी दूर का देख पाया। धुंधला धुंधला सा देखे तो क्या कहा जाए कि देखा। तो कोई व्यक्ति यहाँ मध्य लोक में, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, अयोध्या में खड़ा होकर के वो जो सूरज है उसमें दिखाई देने वाला चैत्यालय देखे और उसको दिख जाए, उसका दर्शन करे, तो यहाँ से लेके वहां तक का जो एरिया है, जो हाइट है उसकी या दूरी है, वो अपन कहेंगे कि इतना दूर का ये देखा जा सकता है। तो एक दिन ऐसा आता है जब वह उगते हुए, कोई व्यक्ति, चक्रवर्ती नाम है उसका, उगते हुए सूरज में, सूर्य के विमान में दर्शन करता है। किसके, जिन बिंब के। तो उस जिन बिंब के दर्शन करते हुए उसको भगवान साक्षात दिखते हैं यहीं खड़े खड़े। तब कहा जाता है कि इसने इतनी दूर का एरिया देख पाया। अब जितना एरिया है वही यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चक्षु इंद्री का क्या निकालना है, विषय क्षेत्र। कैसे निकालेंगे, यहाँ खड़े हैं, इतनी दूर का देख पा रहे हैं, यानी इतना हमारा क्लियर विजन है। तो एक सबसे उत्कृष्ट चक्षु इंद्री का विषय बनाया, उगते हुए सूर्य में जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना। क्या बढ़िया भक्ति है। सूरज भी देख रहे हैं तो उसमें भगवान देख रहे हैं। भक्तामर जी पढ़ो आप, उसमें जहां है सूरज चांद सितारे नक्षत्र पेड़ पौधा समंदर झरना पहाड़, जो दिखता है उनको प्रकृति में, उस हर चीज को क्या बना दिया उन्होंने, भक्ति बना दी। कि हमको यहाँ पे भगवान ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान ही पहाड़ पर बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य उदित हो रहा है मानो भगवान उदित हो रहे हैं। भक्ति करने का तरीका, ठंड दिखे आपको तो उसमें आपको भक्ति दिखाई दे, बादल दिखे तो भक्ति दिखाई दे, कोहरा दिखाई दे तो भक्ति दिखाई दे। अब कैसे दिखाई दे ये आप करना अलग से। चलो करें, अरे करें कि नहीं करें। आप लोगों को सूरज चाहिए कि नहीं चाहिए, भैया छोड़ोगे तो आएगा नहीं तो यहीं पे चंद्रमा का आनंद ले लो अभी आप, शीतल किरणों का, फिर सूरज भी आएगा। चलो तब हम करते हैं। तो करने का तरीका ये है, ये दिख रहा है आपको येलो येलो, यहाँ पर खड़ा किया है, ये अयोध्या है, भारत क्षेत्र का आर्यखंड, और उसमें है ये एक पॉइंट, और ये निषद पर्वत है। निषद नील रूप में आते हैं, तो ये निषद पर्वत है, और निषद पर्वत से क्या ये सूरज येलो कलर में दिख रहा है, ये उदित हो रहा है। तो अपने को निकालना ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो कितना है। थोड़ा सा अब यहाँ पे गणित है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। तो क्या करना है, पीछे करते हैं अपन, कैसे बनता है, ऐसा करना है। पूरा जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप को सूरज भ्रमण करता है, गोल 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 घूमता है। अभी अपने जैन भूगोल से चलना, नहीं तो अभी थोड़े बच्चे खड़े हो जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता है। पहले अपन अपने जैन भूगोल से पढ़ लेते हैं। एक सूर्य है और वो पूरे जम्बू द्वीप की क्या करता है, सर्कलिंग करता है, गोल गोल घूमता है। तो पूरा घूमने में उसको कितने दिन लगते हैं, एक दिन लगता है कि 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूरज माने जाते हैं, एक सूरज घूमता है आधा
और फिर इतने में दूसरा सूरज घूम के आता है, फिर वही सूरज पूरा घूमता है, ऐसा करके 2 days, 2 दिन उसको घूमने में लगते हैं। एक दिन में मुहूर्त होते हैं 30, तो 2 दिन में मुहूर्त कितने होंगे? मुहूर्त का अर्थ होता है 24 मिनट्स, तो यदि एक दिन में 24 घंटे हैं तो आप मुहूर्त में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएंगे 30, और 2 दिन के निकालेंगे तो कितने आएंगे? 60 आ जाएंगे। बढ़िया। तो एक जम्बूद्वीप को इतना हुआ। तो जम्बूद्वीप का भ्रमण क्षेत्र निकालो। भ्रमण क्षेत्र यानी निकालनी है सरकमफेरेंस, परिधि। जम्बूद्वीप की परिधि यानी उसको पूरा गोल घूमने में इतना लगेगा। देखो एक तो होता है डायमीटर, गोला आपको समझ में आता है परिधि और डायमीटर क्या होता है? मेरे को तो है ना, मैं 8वीं 10वीं 9वीं पढ़ा, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था बिल्कुल। मैंने तो पता नहीं कैसे 10वीं पास करी होगी। ये सरकमफेरेंस और डायमीटर और ये रेडियस और ट्रिग्नोमेट्री, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती थी, और वो ज्योमेट्री, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ती थी। ये जैन गणित पढ़ पढ़ के थोड़ा सा अपने को ज्ञान हो गया है, बाकी तो अपन समझ लो, मतलब मार्कशीट मत पूछना मेरी। तो अपन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि जो नए हैं उनको आ जाए। सरकमफेरेंस क्या होता है? ये एक अपन ने गोला बनाया, गोला नहीं मतलब समझ लेना, गोला है ना, गोला बन गया। अब गोले में ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर है। अब सेंटर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जाता है उसको तो बोलते हैं डायामीटर, व्यास। व्यास को नहीं करना है अपने को, क्या करना है? पूरा गोल घुमाना है। तो गोल कहाँ से घूमता है? ये यहाँ से लेके पूरा पूरा घूम रहा है ना ये। तो एक पॉइंट चालू किया सर्कल का, पूरा सर्कल 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 पे चलो और वापस उसी बिंदु पे पहुंच जाओ। तो जितना आपने ट्रेवल किया है उसका नाम है उस सर्कल का, वृत्त का सरकमफेरेंस। बेटा तेरी भी 10वीं अच्छी नहीं हुई है, व्यास नहीं हो वो, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा। अच्छा वो बता दिया, वो सरकमफेरेंस कहलाता है, परिधि। परिधि, ठीक है। आपकी बच्ची है ना परिधि, आपको परिधि नहीं पता क्या होती है? एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बनाया, उस सर्कल में एक बिंदु से पूरे बिंदु में गोल घूमे तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में मत बोलने लग जाना कल से, सरकमफेरेंस इधर आ। बोले कि पापा कहाँ से होके आए हैं? तो ये होती परिधि। अब ये परिधि को निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है। परिधि निकालने का सूत्र पाई डी, ये आपका गणित में निकलता है, और वही सूत्र अपने पास भी, कोई दिक्कत नहीं है। पाई डी निकाला। अब यहाँ पर बस इतना अंतर है, पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो है √10। जैन गणित में, जैन शास्त्रों में 22/7 पाई की वैल्यू ना मान करके √10 जो करनी निकाली जाती है, वर्गमूल निकाला जाता है 10 का, वो है। लगभग 3 पॉइंट उतने ही आ जाता है, थोड़े पॉइंट्स का फर्क पड़ता है लेकिन लगभग उतना आ जाता है। अब d कितना है आपके पास? d है ना डायमीटर, वो था 1,00,000 योजन, बट हमने क्या कम कर दिया उसमें से? 360। क्यों कम किया एक मिनट में बताते हैं। तो क्या हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं, इरेजर। हाँ चलो एक सेकेंड, इरेजर है। तो आपने √10 को 1,00,000 में से 360 कम किया तो आ गया 99,640। मल्टीप्लाई किया तो ये जम्बू द्वीप का क्या निकल के आ गया अपने पास? परिधि निकल के आ गई। अब कम क्यों करा है? 360 योजन कम किए हैं, क्योंकि जब सूरज अंदर आता है तब जाकर के वो दिखता है। सूरज है ना पूरा गोल भ्रमण करता है, तो भीतर भी आता है गलियों में और बाहर भी जाता है। गलियां यानी उसके घूमने के रास्ते हैं। जब भीतर भीतर आता है तो सूरज पास में होता है, और जब बाहर बाहर जाता है तो सूरज दूर होता है। तो उसे बोलते हैं सूरज का 4 क्षेत्र, सूरज का गमन एरिया। तो वो गमन एरिया कितना है? टोटल मिलाकर के है 510 की 530, कुछ 530 है मेरे ख्याल से। यहाँ पर देख लेते हैं, 330 है बाहर और 180, कितना हो जाएगा? 510, 10 ही होगा ना, 510। सूरज का गमन एरिया जो आकाश में है वो है 510 योजन, और 510 योजन में से 330 जो योजन है वो तो है लवण समुद्र में, और 180 योजन है जम्बू द्वीप में। तो जब जब सबसे क्लोज आता है, सबसे नजदीक आता है, तो वो 180 योजन के भीतर है। ये दिख रहा है आपको चित्र? चित्र दिखाई दे रहा है?
पेन, पेन का कलर रेड। ये देखो, ये पूरा वाइट वाइट एरिया दिख रहा है ना जो आपको, पूरा वाइट है जो, वो है जम्बूद्वीप, और वाइट के बाहर जो डॉट 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 लाइन है वो है लवण समुद्र का एरिया। तो उसमें 330 योजन घूमता है वो यहाँ पर, और 180 योजन कहाँ है, भीतर घूमता है। कौन? सूर्य। तो 180 योजन इधर का कम किया, 180 योजन इधर का कम किया, दोनों साइड का कम करेंगे ना, तो 180 इंटू 2 बराबर क्या आ गया, 360। तो 360, चूंकि अब सर्कल कितना बचा आपका, 1,00,000 योजन में से यहाँ तक ही लेना है, बाहर का एरिया छोड़ना है आपको, क्योंकि परिधि कितनी है आपकी, इतना इतना घुमाना है, इसमें डॉटेड लाइन में घुमाना है, इधर इधर भीतर 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 इतना, बाहर का एरिया छोड़ दिया। तो आपका डायामीटर कितना हो जाएगा, कम कर दिया उसमें से 180 गुणा 2 360, तो वो बच गया 99,640। तो बस उसी का गुणा किया था। अब ऐसा क्यों किया, एक मिनट बताते हैं। तो मिला करके कितना आ गया, 3,15,089 योजन, गणित आ गया, ये परिधि आ गई। इतना घूमने में कितनी देर लगती है उसको, 60 मिनट मुहूर्त, बस सिंपल। आपको इतना समझ में आ गया तो गजब। चक्षु इंद्रिका निकालने के लिए 60 मुहूर्त में 3,15,089 योजन घूमता है सूरज, एक सूरज। तो 9 मुहूर्त में कितना घूमेगा, तो कितना घूमेगा, इसको चूकी जमाएंगे तो 315 डिवाइड बाय 60 इंटू 9, मुहूर्त से मुहूर्त कैंसिल कर दिया और बाकी सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 47,263 7/20। ये निकल के आ गया। अब ये तो आ गया निकल के, लेकिन 9 मुहूर्त का क्या चक्कर है, चक्कर ये है कि जब सूरज कर्क संक्रांति में 18 मुहूर्त का दिन जब होता है, 12 मुहूर्त की रात होती है, दोनों को मिलाए तो कितने हो गए, 30 मुहूर्त का दिन। 18 मुहूर्त का दिन है, उस दिन जाकर के वो उदयाचल से देखता है, और वो वहां से जहां से उदय हो रहा है वहां से 18 मुहूर्त का दिन है ना, तो दिन है यानी सूरज के घूमने का टाइम हुआ, तो वो 18 मुहूर्त घूमेगा। और 18 मुहूर्त में जो आपका आर्य क्षेत्र है उसमें अयोध्या है, वो बीचों बीच में है। तो वहां से पिक्चर ज्यादा इजी पड़ेगा। ये देखो, ये जो अपन ने यहाँ पॉइंट बना ना येलो, तो इस येलो पॉइंट से पेन आगे, इस येलो पॉइंट से यहाँ से लेकर के पूरा दिन कहाँ तक चलेगा, जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता, इतने एरिया में, यहाँ। तो यहाँ एक येलो पॉइंट से येलो पॉइंट, और उसके बाद में अस्त होने के लिए और पीछे जाएगा, इट विल टेक हाउ मच टाइम, 18 मुहूर्त। अपने को लेकिन वहां तक नहीं पहुंचाना है, अपने को तो क्या चाहिए कि यहाँ तक आ जाए सिर पर। तो यहाँ पर खड़ा है, सूरज को यहाँ से लेकर के इस येलो पॉइंट तक गमन करने में कितना टाइम लगेगा, 9 मुहूर्त। तो ये कितना दूर है उतना एरिया निकल जाएगा। ये सब मैथ्स है। तो बस उसी चीज को निकालने के लिए क्या किया है, ये यहाँ पर गणित किया है कि एक सूरज 60 मुहूर्त में पूरा घूमता है, तो 9 मुहूर्त के एरिया में कितना एरिया कवर करेगा, उससे निकल गई उसकी परिधि, और उस परिधि से निकल गया ये इतने दूर का देख पाते हैं। इस प्रकार से 47,263 योजन से कुछ अधिक चक्षु इंद्रिय का क्षेत्र है। हम भी तो देख पाते इतना दूर का सूरज, आप बस सूरज का बिंब देख रहे हो, उसमें क्या चल रहा है, क्या नाच गाना हो रहा है, सूरज क्या बोल रहा है, या वहां पर जिनेंद्र भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो सब उन्हें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता, उन्हें दिखाई दे रहा है। इसलिए इतना क्षेत्र चक्षु इंद्रिय का माना जाता है। समझ में आया क्या? अरे हाँ तो बोलो, नहीं तो छुट्टी नहीं होगी। अरे कितनी जल्दी बोला आपने। ठीक है, बस अपन यहीं तक करेंगे।